नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी जो खबर थी जिसका इंतजार शायद आप सभी को भी होगा, डेफिनेटली दो खबरें थी एक्चुअली में। एक तो फेड पॉलिसी जो देर रात आएगी, उसके बारे में तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आप सभी के साथ। लेकिन दूसरी खबर ये थी कि आज यूएस डेलीगेशन भारत आया हुआ है। आप सभी को पता है, भारत के नेगोशिएटर्स के साथ यूएस नेगोशिएटर्स बात कर रहे हैं ट्रेड डील को लेकर। तो उससे रिलेटेड कोई आउटकम आ जाए, ये हम सभी का इंतजार था और सुबह से इंतजार कर रहे थे, बट कोई आउटकम आ नहीं रहा था। फाइनली एक आउटकम आया है। क्या आउटकम आया है? पॉजिटिव नोट पे आया है, बट ऐसा कुछ मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव नहीं है, एक होप टाइप है, बस सिंपल। पीयूष गोयल जी, जो कि कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से कुछ बड़े बयान आते हुए दिखे हैं। मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एक्सप्रेस ऑप्टिज्म ऑन वेंसडे रिगार्डिंग द ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स, नोटिंग दैट द टॉक आर प्रोग्रेसिंग वेल। तो अच्छी बातचीत चल रही है और ट्रेड डील को लेकर ये आशावादी हैं, ये इन्होंने कहा है। ऑल एग्रीमेंट्स हैव मैनी डाइवर्सिफाइड एंगल्स, मैनी डॉट्स हैव बीन कनेक्टेड, ANI quoted Goyal, who was speaking on the sidelines of the Pravasi Rajasthani Divas. Goyal said a US trade delegation has been in India since Tuesday and discussions have been progressing positively. The minister stated that he will return to Delhi tonight to fulfill his parliamentary duties and attempt to set up a meeting with the United States trade negotiation team इन द इवनिंग। सिंपल भाषा में अच्छी चल रही है बातचीत, अच्छा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये बार बार जब भी मीटिंग होती है बयानबाजी आ जाती है, लेकिन इवेंचुअली कोई डील से रिलेटेड खबर नहीं आती है। तो इस बार फिर मीटिंग हुई है तो पीयूष गोयल साहब ने बोल दिया अच्छी बात चल रही है, बहुत सारे डॉट्स क्लियर हो गए हैं। फाइनली कब मिलेगा हमें वो जो हम चाहिए? ये भैया टैरिफ हटाया जा रहा है, जो पेनल्टी है वो हटाया जा रहा है, भारत के साथ डील हो गई है इतने % पे। ये सब तो भाई कान तरस गए हैं अब सुनने को, कब आएगा पता नहीं। लेकिन हाँ, अभी जितनी चीजें आई हैं उसमें पॉजिटिव साउंड करते हुए दिखे हैं कॉमर्स मिनिस्टर, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब अगला क्या है? अगला ट्रिगर है जो देर रात आएगा, वो है फेड पॉलिसी। फेड पॉलिसी को लेकर मैं आपके साथ सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट से बाजार खुश नहीं होगा। क्लियर बता रहा हूं आपको क्यों नहीं होगा। 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट को मार्केट ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका है, ऑलरेडी भाग चुका है इस खबर पे कि रेट कट आ रहा है। और रेट कट आने के बाद अगर फेड चेयरमैन ने कुछ भी नेगेटिव बोला तो मार्केट मुझे लगता है टूट सकता है अमेरिका का। ये मैं कॉन्ट्रा बोल रहा हूं। और अगर आज नहीं भी टूटा तो पॉसिबिलिटीज है कल या परसों टूट जाए, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादातर प्राइस इन है और नेगेटिव कुछ भी हुआ नहीं है। तो सावधानी बरतना चाहिए। अमेरिका में हम ट्रेड तो नहीं कर रहे तो सावधानी क्या ही बरतेंगे। बस ये कहूंगा कि हाँ, ज्यादा उम्मीद में हो अगर आप तो शायद आपकी उम्मीदों पे पानी फिर सकता है। आगे पोर्टफोलियो क्रैश, भयंकर गिरावट है बाजार में, सब लोग परेशान है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में ना पोर्टफोलियो क्रैश जो हुई है वो आपकी अकेले की नहीं, वो पूरे मार्केट में इन्वेस्टर्स की हुई है। और जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है तो मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर्स को डरना नहीं चाहिए, कॉन्ट्रा सोचना चाहिए। मेरे लिए बोलना बहुत आसान है भाई, कॉन्ट्रा सोचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लेकिन जिसकी पोर्टफोलियो में 30% 40% हार्ड अर्न मनी चली गई है वो तो डरेगा ही ना, वो तो शेयर बाजार को गाली देगा। लेकिन आप एक चीज सोचिए, जो चला गया, जो लॉस हो गया है आपको, लेकिन आपने बुक नहीं करा है, क्या जरूरी है वो लॉस हो ही जाएगा? हो सकता है आपके पास कंपनी जो है वो अच्छी हो, अभी खराब कर रही हो, अगर आप उसे होल्ड कर लो, एवरेज कर लो तो आपका पैसा और बना देगी नहीं बना देगी, ये एक सवाल है। मैं वीडियो बनाता हूं और मैं बाजार में लगातार 3 साल से वीडियो बना रहा हूं और मैं लगातार बाजार में 5 से 7 साल से हूं, रेगुलर बेसिस पे 4-5 साल से हूं। बाकी मार्केट को मैं थोड़ा थोड़ा फॉलो कर ही रहा था, काम करता था बट रेगुलर नहीं करता था। मेरे को इतना पता है बाजार गिरता है और वो गिरावट अपॉर्चुनिटी होती है, और गिरावट जब भी होती है डर का माहौल होता है, बुरा भला कहा जा रहा होता है बाजार को, और वहीं बड़ा पैसा बनता है। मैंने ये नोटिस करा है। इस पे कहावत भी है, बाय इन फियर सेल इन ग्रीड, बट कोई इसे फॉलो नहीं कर पाता। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपसे, मैं कितनी भी रिक्वेस्ट कर लूं शेयर बेच वरना तेरे शेयर उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, आप नहीं बेचोगे। आप तब बेचोगे जब आपको लगेगा यार ये तो खत्म होने वाली है कंपनी, लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा, बेच देता हूं।
कोई डरा के धमका के सर पे बंदूक रख के नहीं बिकवा सकता आपका शेयर। आपका शेयर आपसे बिकवाता है खुद आप, डर बिकवाता है आपका। तो ये शेयर बाजार में ना डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे कैसे टैकल करते हो। मेरे को एक बात बताओ, पोर्टफोलियो क्रैश क्या आपकी हुई है? कौन सा चीज ऐसा सेक्टर है, कौन सा शेयर चल रहा है? मैं आपको बताता हूं। 3 क्षेत्र हैं इस समय। एक, लीडर्स हर सेक्टर के, जैसे फाइनेंस का लीडर कौन है? अगर प्राइवेट क्षेत्र की बात करूं तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई है, ये चल रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी में एसबीआई है, पीएनबी है, मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा कर रहा है। एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस, फिनसर्व में अच्छा कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में एलएनटी अच्छा कर रहा है। सीमेंट में अल्ट्राटेक है, खराब नहीं कर रहा है, अच्छा भी नहीं कर रहा है, न्यूट्रल साइड पे, पर लॉस उसमें कोई खास नहीं होगा इन्वेस्टर्स का। ऑटो में तो सभी अच्छा कर रहा है, तो इनको छोड़ दूं एक मैं, और एक मेटल्स को छोड़ दूं, ठीक है। बाकी कर क्या अच्छा रहा? रेलवे देख लो, कोई भी उठा के, डिफेंस उठा लो, शिपिंग उठा लो, शेयर बाजार से रिलेटेड कंपनियां उठा लो, ईएमएस कंपनियों का देख लो क्या हाल हुआ है, 1 महीने के अंदर खत्म हो गई। क्या अच्छा कर रहा है? सभी टूट रहा है। जब सभी टूट रहा है तो कंपनियां एक साथ, पूरी कंपनी, देश खत्म हो रहा है क्या? ये सोचने वाली बात है। अच्छी क्वालिटी की कंपनी, वैल्यूएशन सस्ते हो गए हो, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, वहां पे ध्यान दो आप। सिर्फ इतना ही कहूंगा। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।